नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किस निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती या गोकुलदास परमार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या सही होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। ये सभी इसके अंदर सही हो जाएंगे। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वह सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा सांगा, महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ठीक है, राजा भारमल, इडर के, विरमदेव मेड़तिया, राव बिका, राव लूणकर्ण। ठीक है, तो आपको निम्नलिखित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका सही होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वह होगा पहला और दूसरा इसके अंदर। ठीक है, राजा भारमल इडरवाड़े और विरमदेव मेड़तिया, ठीक है, ये थे दो जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, तो इसका दूसरा आपका सही होता है आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। ठीक है, कब बनाया था? 1609 तक, मतलब कब तक बनाया था? ठीक है, 1597 तक, 1615 तक या 1605 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 1615 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? इडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालोर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कि बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, तो याद रखना है बीकानेर के राय सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि राणा राज सिंह मेवाड़ मतलब समकालीन था, किसके समकालीन था? राज सिंह मेवाड़ वाला। ठीक है, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा औरंगजेब के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। अर्धशाका कैसे हुआ था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर के किस जाट सम्राट के जाटों का अफलातून कहा जाता था? सूरजमल, महाराणा संग्राम सिंह, मिर्जा पृथ्वीराज चौहान या मीर भोज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सूरजमल। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामल जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के या राजा राम जाट के। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कि बदन सिंह के थे महाराजा सूरजमल। ठीक है, महाराजा सूरजमल
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक या भरतपुर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन है कि तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां और हामिद खां? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सलेह खां। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, भाटी, कछवा या सिसोदिया? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा भाटी। अगला क्वेश्चन है कि कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह या राव जोधा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मुंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर या अजमेर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा भीनमाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ का शासन करता थे? ठीक है, राजस्थान में यादव राजवंश थे, वह कहाँ के शासन करता थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा करौली एवं जैसलमेर दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, इस क्वेश्चन का देखो, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? ठीक है, तो वरीक वंश ने शासन किया था ये आपको बताना है। बयाना, अलवर, बदनौर, ओसिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बयाना। अगला क्वेश्चन है कि बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्थूणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मतीरे की राड़ किस वर्ष की घटना है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 1644 की ये घटना है मतीरे की राड़। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनः अधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहा है, किसने कहा था ये? तो 101 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कर्नल टॉड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं की ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो 102 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि गिगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो जो गिगोली का युद्ध था वह जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नई क्लास और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।